हाय दिस इज दीपिका, वेलकम टू #VCPS के वी क्लासेस। आज का ये वीडियो हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैथ्स का मिड टर्म का पेपर सॉल्व करवाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √32 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, √32 लिखेंगे देन 2 लिखेंगे। आपको पता है 32 और 2 यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 32 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा और 16 का रूट आपको पता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हम बी ऑप्शन में मार्क कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इन विच क्वाड्रेंट -2 and 5 लाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हमारे पास अगर कार्टेशियन प्लेन पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट प्लस प्लस का होता है, ये माइनस प्लस का होता है, माइनस माइनस, देन ये हमारे पास होता है प्लस माइनस का। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास माइनस की है, दूसरी किसकी है, प्लस की, माइनस प्लस, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, सेकंड, विच इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ट्राइंगल है साइड्स 20, 28 एंड 24 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस a + b + c अपॉन में 2। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, 20, 28 देन 24, 8 4 12, देन ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 36 एंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। देन फोर्थ क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़, ये हमारे पास ये गलत है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए, बिकॉज x + y = में अगर 2 लिख दूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ कितना आएगा 0, y यहाँ से y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। ऐसे ही हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देन टिक कर देते हैं इस पे। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे थे, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A = में 80 डिग्री, AB = में BC, देन वैल्यू एंगल C। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया A, ये B, ये C। क्या बोला है, AB = BC, जितना AB है उतना ही BC है, एंगल A 80 है, तो हमसे पूछा एंगल C। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, देन 80 इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन है, सॉलिड हैज़ डैश डायमेंशन, या 3 डायमेंशन होती है, इसने गलत लगा रखी है। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के कितने सरफेस हो जाएंगे, एक तो हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा, देन ये वाला 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो सॉलिड के पास कितने होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये भी गलत लगा रखा है। देखिए 9 होता है, 9 का कितना होता है 3, 16 का 4 होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, विच इज नॉट रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म। p/q फॉर्म आप देखिए, अब जैसे कि √49 है हमारे पास, 7 हो जाएगा इसका। √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, एंड √15 की वैल्यू कितनी होती है, ये प्रॉपर रूट नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा बी। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन इट्स मेजर इज। देखिए एक एंगल दूसरे एंगल का जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, और ये कितना आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 का, तो 45 एंड 45 ही होगा, देन ये आंसर हो जाएगा आपका। पूजा ड्रू ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B एंड C। मोनिका ड्रू ए लाइन पासिंग थ्रू B एंड C, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस लाइन ड्रू। पूजा ने एक लाइन ड्रॉ करी है, देन A, B एंड C, मोनिका ड्रूज ए लाइन। देखिए ये हमारे पास हो गई पूजा की लाइन, देख लेते हैं उसने क्या कहा, A, B एंड C है इसमें, ये लो A, B, C, ये पूजा ने ड्रॉ करी है। मोनिका ड्रू से लाइन पासिंग थ्रू BC, मोनिका ने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि मतलब BC से होके जाती है, इसने ये वाली ड्रॉ करी है। तो देखिए ये लाइन है और ये हमारे पास इसके ऊपर क्या होगी, ओवरलैप कर जाएगी ना, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं द लाइंस कोइंसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 125 और इसकी पावर है -1/3 इज। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 125 को मैं पावर में क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 3, देन ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, देन इसको कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 5 की पावर -1। और जब पावर पॉजिटिव हमें बनानी होती है तो क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में लिख देंगे। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1/5 ही हो जाएगा, और इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। 2 स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD कट ईच अदर O इफ एंगल BOC = 53, देन BOD की वैल्यू में फाइंड करनी है। हमें बोला है AB एंड CD एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, तो हम इसे ऐसे बना लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास है AB और ये है CD, ये मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, आप इसे सीधा ही एज्यूम कर लीजिएगा। देन हमारे पास क्या हुआ है कि ये कितना है हमारे पास, BOC, इसको मैं O मान लेती हूँ, तो BOC मेरे पास कितना रहेगा 53। देखिए वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। ये 53, तो ये कितना रहेगा 53। देन हमारे पास आपको पता है जो पूरा सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 का। 53 तो ये हो गया, 53 और 53 कितना हो गया, देन 106 हो गया। तो इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ, 10 में से 6 गया 4, देन 5, ये हमारे पास हो जाएगा 3 में से 1 गया 2। इसको अगर ये 254 है, इन दोनों का सम होगा ना 254, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 2 4, देन 2 7 14। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 254 ना, तो ये हो जाएगा 127 और ये हो जाएगा 127। क्या पूछा हमसे, BOD, BOD कितना आ रहा है 127 आ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी।
तो बी और डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर द साइड ऑफ द ट्राइंगल। सभी को पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 16√3 जो कि एरिया दिया हुआ है, √3/4 और यहाँ पे है साइड का स्क्वायर 16√3। अगर मैं इसको इस साइड लेके आती हूँ, इस पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं साइड का स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 16 4 क्या होता है 64 होता है, ए का स्क्वायर, स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8, जो कि साइड की वैल्यू है, जो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर एंड बी एंगल जो बी है वो आर के इक्वल है। देखिए इसको मैं बाय ऑप्शन आपको बताऊंगी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के ना। अगर ये ए बी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्यू आर ना, ये तो रॉन्ग ही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास सी बी है, सी बी पहले देखते हैं, सी बी यानी कि सी बी और ये आर पी, सी बी के उल्टा यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी बी के उल्टा है हमारे पास यहाँ पर पी आर। सी का हमारे पास हो गया पी और बी का कितना हो गया हमारे पास आर हो गया। देन हमारे पास जो एंगल बी है वो किसके है, आर के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास है ए के अपोजिट क्या है हमारे पास क्यू। देन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ 2 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन 2x + 3y = k, और ये हमारे पास है 2 0। पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली y की होती है 2। देन पुट करना शुरू करते हैं 2 + 3 और ये हो गया 0 इक्वल टू में क्या हो जाएगा k, 2 to the 4 ये 0 हो जाएगा k। देन 4 की वैल्यू, ये हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और 4 हमारे पास ऑप्शन है डी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे। देन आपका ये और ये इन ऑप्शन में से हम ले लेंगे सी। अब देखिए सी कैसे हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया ऑप्शन, x की पावर है हमारे पास 3, देन यहाँ पे है हमारे पास बाहर 4/3। तो देखिए x की पावर 3 और रूट है हमारे पास, रूट को अगर मैं हटाऊंगी तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 4/3। देन ये वाले रूट को अगर रिमूव करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। नाउ कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, देन 2 to the 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आएगा x, जो कि x के इक्वल है, ये राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई हुज एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3। अब आपको पता है देखिए x प्लस का यहाँ पर हमारे पास 2 और ये -3, प्लस और ये माइनस किस क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा क्वाड्रेंट प्लस का और माइनस का, ये हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर इज इरेशनल, ये तो सभी को पता है, ये कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, द ट्राइंगल्स मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर शोन इन द फिगर, व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो PQR है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल MQN के। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारे पास फिगर होगी, ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा PQ इक्वल टू में, ये वाली तो इसके इक्वल ही है, ट्राइंगल का एंगल भी इक्वल हो जाएगा जब हम इसको करेंगे। देन PQ और QM को भी हमें क्या करना चाहिए, इक्वल चलना चाहिए, तो हमारे पास ये और ये होना चाहिए, विच इज़ ये वाला, ये रॉन्ग है। In question number 19 and 20, statement assertion A is followed by the statement reason. Choose the correct option. Both assertion A and reason are true. Reason is correct explanation assertion. चलिए इसको तो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास assertion दे रखी है इन द गिवन फिगर एंगल AOD इक्वल टू 70 AOD ये 70 है। देखिए ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप देख सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। अगर ये 70 है तो ये 70 होता है, या फिर ये 110 है तो ये 110 होता, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। और ये एंगल BOC हमारे पास कितना दे रहा है, 110 दे रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजर्शन जो A है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। रीज़न हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास कितना 70 डिग्री दिखा रहा है और ये कितना दिखा रहा है, तो हम इसका आंसर में शो कर देंगे डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है एजर्शन दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू 8 एंड रीजन में हमारे पास दिया है ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ए लीनियर इक्वेशन इन 2, तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, इन शॉर्ट में फटाफट यहाँ पे बताती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। 21 क्वेश्चन नंबर हमारे पास फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन इक्वेशन। तो लिख लेते हैं 4x प्लस में 3y इक्वल टू में 12, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू में 0, 4 ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12, ये 0 प्लस 3y ये हो जाएगा हमारे पास 12, देन 3y इक्वल टू में 12, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा 4। हमें ट्रू सॉल्यूशंस बताने थे ना, पहला तो सॉल्यूशन हमारे पास 21 का ही हो जाएगा। देन सेकंड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 4x प्लस में 3y, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं इस बार कर रही हूँ पुट y इक्वल टू में 0। तो 4x है प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 0 इक्वल टू में 2, 4x प्लस में 0 इक्वल टू में 12,
देन 4x इक्वल टू में 12, x की वैल्यू हो जाएगी इस बार 3। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टेट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस विद फिगर्स। ओके, देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस हमारे पास ये होती हैं, लैडर होती है ना जैसे कि, ठीक है, तो ये ऐसी होती है इस टाइप की, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम मेंटेन होता है। अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लास ली है तो उसमें आपको पता होगा, मैंने अच्छे से बता रखा है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देती हूँ मैं। पैरेलल लाइंस आर डिफाइंड एज टू लाइंस that do not intersect each other at any point in the plane। और हाँ, अगर फिगर आप बना के आ रहे हैं पेपर में तो इसको कुछ ना कुछ नाम जरूर दे दी, जैसे कि इसको ए बी और यहाँ पर मैंने सी डी दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद 22 का आपके पास चॉइस में क्वेश्चन आ रहा था, इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव द ए बी इक्वल टू में सी डी। ओके, देन ये कर देते हैं यहाँ पर जो चॉइस में है पहले ये वाला। तो इसमें हमारे पास गिवन में लिखा था, गिवन है ए सी इक्वल टू में बी डी है, और हमें क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ में लिख देंगे ए बी इक्वल टू में सी डी। ये हमारे पास फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ था, ए देन बी देन सी देन डी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए सी इक्वल टू में बी डी, ये प्रूफ है यहाँ से, ठीक है ना। अब आपको पता है ये तो हमें गिवन है, तो इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ये हमारे पास क्या है, गिवन है ए सी। अब देखिए ए सी जो है वो किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी, लिख सकती हूँ ना इसे मैं ऐसे, ए बी प्लस बी सी। ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इसे मान लिया है। अब लिखेंगे बी डी। बी डी देखिए किससे बना है, इतनी सिर्फ ये वाली लाइन, बी सी से, बी सी प्लस सी डी से। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, बी सी प्लस सी डी। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। देन लिख देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए सी एंड, ये हमारे पास हो जाएगा बी डी, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 1। ये हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। अब देखिए ए बी प्लस बी सी से क्या बना है हमारे पास, ए सी, और बी सी प्लस सी डी से क्या बना है, बी डी। और यही हो जाएगा हमारा हैंस प्रूफ। Then next question है find the coordinates of the mirror image of the point -4 and 5 along the x-axis and also find the distance of the image point from x-axis। ओके, यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कितना हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द पॉइंट्स वेयर ग्राफ इक्वेशन 2x माइनस में 5 10 कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस में 5 y इक्वल टू में 10 पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू में 0, 2 है यहाँ पे 0 आ जाएगा, -5 y 10, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -5 इक्वल टू में 10, देन ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 10, देन y 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू द 10। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, -2। देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और सॉल्यूशन निकालते हैं, 2x माइनस 5y इक्वल टू में 10, और इस बार मैं पुट कर लेती हूँ y की वैल्यू 0। 2x माइनस, और इसकी वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ रहेगा 2x माइनस 0 इक्वल टू में 10, देन 2x इक्वल टू में 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। पुट क्या करा था, 0, और आया क्या, 5।
नाउ और में एक और क्वेश्चन गिवन है, इफ़ द पॉइंट्स 2 0 and 1 2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax plus by इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। 24 का सेकेंड पार्ट करते हैं। 6ax plus by इक्वल टू में 24। क्वेश्चन में कहा गया पुट करना है 2 0। तो देखिए 6 और ये हो गया हमारे पास a और ये 2 प्लस में b, y की वैल्यू है 0, देन ये है 24। तो 6 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ये 12 लिखा है। a प्लस b इंटू 0 0 24, तो ये हो जाएगा 12a इक्वल टू में 24। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट में पुट करते हैं 6ax प्लस by इक्वल टू में 24, और यहाँ हमें पुट करना है पुट 1 और 2। 6a1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू में 24। 6 1 6a, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू में 24। अब देखिए a की वैल्यू कितनी पुट हुई है 2 आई है ना, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ पुट a इक्वल टू में 2 प्लस 2b इक्वल टू में 24। 6 2 12, ये 12 हो जाएगा, प्लस 2b इक्वल टू में 24। 2b 24, ये प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 2b ये 12 हो जाएगा, b इक्वल टू में 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई है b की 6 आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है s माइनस ए इक्वल टू 5s माइनस बी 10 दिया है, s माइनस सी 1 दिया है, हमें s की वैल्यू बतानी है, इनके सेमी पैरामीटर बताना है। देन हम लिखेंगे s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी इक्वल टू में 5 प्लस 10 प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी 10 गिवन है और इसकी 1 गिवन है। और ये हमारे पास कितना हो गया 1 2 3, ये हमारे पास 3s आ गए ना, 3s है, माइनस a प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस c इक्वल टू में ये हमें टोटल करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3s। और देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, a प्लस b प्लस c, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3s माइनस। अब देखिए a प्लस b प्लस सी, आपको पता है ना a प्लस b प्लस सी इक्वल टू किसके होता है, s के अपॉन में 2। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ये हमारे पास क्या होता है सेमी पैरामीटर की यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है, तो s लिख सकती हूँ। और ये कितना है, अब ये 2 जो है इसको मैं इधर भी तो कर सकती हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस b प्लस सी इक्वल टू में ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चलाएगा 2s, तो मैं इसको यहाँ पे 2s लिख रही हूँ इक्वल टू में 16। 3s में से 2s चला गया, कितना हो जाएगा s इक्वल टू में 16। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अपॉन में 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 3 इक्वल टू में 3 रूट 2 माइनस में a रूट 3। हमें क्या करना है, इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 6 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 3, और हमें गिवन है 3 रूट 2 माइनस a रूट 3। इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 3। जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, आपको पता है साइन यहाँ पे किसका दिया माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, रैशनलाइज में जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इससे रैशनलाइज कर लेते हैं, और ये इक्वल टू किसके रहेगा 3 रूट 2 माइनस में a रूट 3 के। अब इसको रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 की इस पूरे से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, 6 की पहले इससे मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर इससे, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3, और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं एक रफ वर्क कर लेती हूँ थोड़ा सा, 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2। देखिए रूट टू कितना होता है 2, ये 3 ये 3 3 3 द 9 9 2 द 18, तो मैं यहाँ पे 18 लिख सकती हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये 2 रूट 3 का ऐसे ही हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 टू द 4 और 4 3 द 12, ऐसे लिखेंगे ना, 2 इंटू रूट 3 इंटू में रूट 3, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 रूट 2 माइनस में a रूट 3, ये हमारे पास आ जाएगा 6 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3। 18 में से 12 गए कितने होते हैं 6 होते हैं, देन ये एज इट इज ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3, और ये अपॉन में तो कुछ नहीं है हमारे पास इस वक्त, 3 रूट 2 माइनस में कितना हो जाएगा a रूट 3। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे बचा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास से इक्वल टू के उस साइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे।
अब हमारे पास √3 से हम √3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब जो a है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लेकिन ये माइनस है ना, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा। इज़ दैट योर आंसर? देन नेक्स्ट में हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन 3x - y = में 4। देन इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पे पुट कर लेती हूँ मैं, पुट x = में 0, 3 है, ये 0 है, माइनस y = में 4, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पुट x = में 2, 3 की आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 - 1 कुछ भी, माइनस y = में 4, 3 × 6 माइनस y = में 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, और ये हो जाएगा 4 प्लस है ना, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का y प्लस माइनस 2, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करी थी, यहाँ पे 0 पुट करी थी, तो कितना आया था, माइनस का 4 आया था, और x की वैल्यू 2 पुट करी है, तो हमारे पास कितना आया, y की वैल्यू कितनी है, ये 2। अब इसका ग्राफ आप अपने आप बना लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इन द गिवन फिगर L जो है वो पैरेलल है किसके, N के, N इज ट्रांसवर्जन, N हमारे पास ट्रांसवर्सल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमें क्या करना है, बेसिकली x एंड y की वैल्यू बतानी है। इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। L किसके है, पैरेलल है किसके, हमारे पास M के, और N हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3y जो है, देखिए अगर हमारे पास, ये रफली मैं आपको समझाती हूँ, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3y और 2y + 25 ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 3y, ये y है ना, प्लस से इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 आ जाएगी। देन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x + 15 = में 3y। अब देखिए x + 15 ये है हमारे पास, और 3y ये है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए x + 15 हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 15, अभी हमने 25 वैल्यू फाइंड करी है ना, तो ये हो जाएगा 3 × में 25, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, अभी 25 है। x + 15, 25 3 का कितना होता है, 75, x = में 75, ये प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 60। देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। देन मूव ऑन करते हैं 28 के और में हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज अ परपेंडिकुलर। ये रे OR है हमारे पास, और ये परपेंडिकुलर है लाइन PQ पर, एंड OS इज अनदर रे, OS हमारे पास अनदर रे है, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, OP और OR के बीच में है ये। तो हमें प्रूफ करना है जो एंगल ROS है वो क्या है, हाफ है एंगल QOS माइनस में POS। तो स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास आ रहेगा, गिवन है POQ इज अ लाइन, अब फिगर भी बना लेना तो अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है OR, हमारे पास क्या दे रखा था, परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, रे OS लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल ROS क्या है, हाफ है एंगल QOS माइनस में एंगल POS। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया और ये राइट हैंड साइड का हो गया, तो LHS में यहाँ से प्रूफ हमारा स्टार्ट हो जाता है। LHS में हमारे पास क्या है, एंगल ROS, देन जो RHS है राइट हैंड साइड पे ये वाला है ना हमारे पास, तो हमें ये प्रूफ करना है QOS माइनस में एंगल POS के। अब देखिए यहाँ पर QOS, फिगर पे आ रहे हैं अपनी। अब देखिए फिगर में जैसे कि हमें यहाँ पे मेंशन हो रहा है QOS ये वाला हो गया ना बड़ा वाला एंगल। अब जब ये बड़ा वाला जो एंगल है इसमें क्या आ रहा है, ये छोटे वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ROS आ रहा है और क्या आ रहा है, ROQ आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंगल
ROS प्लस एंगल ROQ, यानी कि ROS और ROQ को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल आता है एंगल QOS, माइनस कर देते हैं ये हमारे पास क्या लिखा है POS ना। अब देखिए फिगर पे आ जाते हैं, POS ये वाला हो गया हमारे पास। अब जो POS है, अगर मैं POR ये वाला जो बड़े वाला एंगल है, इसमें से मुझे क्या चाहिए, POS चाहिए, तो मैं ये वाला, ये छोटे वाला माइनस कर दूं। इस पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, POS। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल POR माइनस एंगल SOR या फिर ROS, बात एक ही होती है, ये लिख दूंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ROS और ROQ। ये हमारे पास देखिए इनमें से किसी की वैल्यू दी है क्या हमारे पास, ROS कौन सा है, ये वाला, ये छोटे वाला। ROQ ये कितना है, 90 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल ROS प्लस 90 माइनस, अब देखिए POR ये वाला, देखिए जब ये 90 हुआ तो ये भी तो 90 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस SOR की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/2 ROS माइनस में क्या आ गया ROS। देखिए ROS या फिर SOR एंगल तो एक ही है ना, तो ये कितनी बार आ गए, 2 बार। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, एंगल ROS, ये 2 टाइम्स हो गए, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ करना था ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज, ये कुछ नहीं है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड।